नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम टेंस का कंप्लीट चार्ट समझेंगे। ये प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये टेंस किस तरह से हमारी हेल्प करते हैं इंग्लिश बोलने में और हमें क्या क्या बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना है। तो आइए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। तो गाइस, ये है टेंस का कंप्लीट चार्ट। हम समझते हैं इसको। सबसे पहला होता है प्रेजेंट एंड दूसरा पास्ट एंड थर्ड फ्यूचर। तो हम सबसे पहले प्रेजेंट को समझते हैं। प्रेजेंट किस तरह से कि जब हमको कहीं भी किसी भी सेंटेंस के अंत में जब हा दिखता है, हा, तो हमको यहाँ पर समझ लेना है, कंसिडर कर लेना है कि ये प्रेजेंट का टेंस है। तो इसको जिस तरह डिवाइड किया जाता है जब हम बात करते हैं किसी भी तरीके से, जब हमको दिखता है, देख सकते हैं यहाँ से, जैसे कि ये आइडेंटिफिकेशन है, तो इनको एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को समझते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है कि जो इसकी पहचान होती है, हिंदी में पहचान, जब हमको हिंदी में दिखता है ता है, ती है या ते है, तो हमको समझ लेना है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और जब इंग्लिश में हमको इसकी पहचान दिखना है, ये इस तरह से दिख जाए डू और डस, तो हमको समझना है इस तरह से ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब इसी तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंस के अंत में हमको रहा है, रही है या रहे हैं, इस तरह से दिख जाए, तो हमको क्या समझना है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। और इसकी इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज, एम, आर। अब इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट की जो पहचान होती है, चुका है, चुकी है या चुके हैं, तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है हैज एंड हैव। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसकी जो पहचान होती है सेम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरह होती है, लेकिन इसके साथ एक क्या जुड़ जाता है, टाइम के साथ टाइम जुड़ जाता है। रहा, रही, रहे के साथ टाइम जुड़ जाता है, टाइम के साथ ये इस तरह से आता है। और जो इसकी पहचान होती है हैज, हैव प्लस बीन, हैज बीन प्लस हैव बीन। तो इसी तरह से हम पास्ट इंडेफिनिट को समझते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में समझने की कोशिश करना, केवल यहाँ पर क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन में केवल कितना चेंज आता है, ता है, इसमें ता है, इसमें ता था। इसी तरह से ती है, इसमें ती थी, ते थे। तो इस तरह से केवल यहाँ पर हमको ये चीज याद रखना है कि इसकी जो आइडेंटिफिकेशन होती है ता था, ती थी, ते थे। और इंग्लिश में केवल इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है, वो है डिड। और ऐसी तरह पास्ट कंटिन्यूअस, इसमें भी सेम इसका अपोजिट देखना हमको। यहाँ प्रेजेंट में था, यहाँ पास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। जब पास्ट में कन्वर्ट होता है ना, तो क्या, रहा था, रही थी, रहे थे, इसकी आइडेंटिफिकेशन हिंदी में होती है और इंग्लिश में वॉज, वर। इसी तरह से पास्ट परफेक्ट, जैसे पास्ट परफेक्ट की आइडेंटिफिकेशन होती है चुका था, चुकी थी या चुके थे। इनको ये भी कह सकते हैं लिया था, दिया था, या इस तरह से इसको भी इसी तरह से इसको भी कह सकते हैं चुका है, चुकी है, चुके हैं। लेकिन लिया है, दिया है, इस तरह से भी इसको भी कह सकते हैं। तो इसके समझते हैं, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हैड होती है। ऐसे ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहा था, रही थी, रहे थे, इसकी ये पहचान होती है। और किस प्लस विथ टाइम, ये चीज हमको याद रखना है, टाइम के साथ। और इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन, हैड बीन। अब इसी तरह से फ्यूचर, फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनिट को समझते हैं। सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट में आइडेंटिफिकेशन केवल गा, गी, गे। जब हमको ये दिखे तो हमको समझ लेना है कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। इस तरह से आगे ता भी आएगा। और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो विल होती है। फ्यूचर कंटिन्यूअस, अब फ्यूचर कंटिन्यूअस में इसकी आइडेंटिफिकेशन रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? विल बी। और इसी तरह से फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट में चुका होगा, चुकी होंगे, चुकी होगी या चुके होंगे, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? विल हैव, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसको समझना है, इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे, प्लस विथ टाइम, ओके। एंड विल हैव बीन इसकी हेल्पिंग वर्ब है। तो ये हमारा कंप्लीट चार्ट है, यही हमें इंग्लिश में बोलना सिखाएगा, इसी की वजह से हम बोलेंगे।
बोल पाएंगे, तो हमको ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से याद कर लेना है, और हमको जब जहाँ इनकी यूज करना हो वो हम आगे समझेंगे किस तरह से यूज करना है। तो गाइज इतना ही इनफ है इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।